अब आप लोग एक ब्लैक होल में घुस रहे हैं। अब आप लोग उस ब्लैक होल में घुस चुके हैं। अब आप लोग उस ब्लैक होल को क्रॉस कर रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छाया है और अब आप लोग उस ब्लैक होल को क्रॉस कर चुके हैं। बाहर आने के बाद चारों तरफ उजाला ही उजाला। अब आप लोग अपने पिछले जन्म में पहुंच चुके हैं। बताइए कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कच्चे कच्चे रास्ते, टूटे फूटे मकान, खेत, खलिहान, लहलाती फसलें। गांव का नाम बताइए। यहाँ तो गांव का कोई बोर्ड ही नजर नहीं आ रहा है। तो किसी राहगीर से, किसी आते जाते आदमी से पूछिए। भाई साहब, भाई साहब तनिक रुकिए, जरा इस गांव का नाम तो बताइए। अरे भैया, अका बताया वो आदमी गांव का नाम? गांव का नाम तो नहीं बताया, लेकिन कमबख्त एक मोटी सी गाली देकर भग लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किसी और से गांव का नाम पूछिए ना। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, इस गांव का नाम क्या है? अरे बलबूती जी, अपने होठ काहे सहला रहे हैं? हाँ, का बताए आंटी जी गांव का नाम? बड़ा अजीब सा गांव है, बड़े अजीब लोग हैं। मैंने उस आंटी से इस गांव का नाम पूछा तो मुझे वो चुम्बन दे के भाग गई। ये कैसा वाहियात गांव है? कहाँ ले गए आप सक्सेना जी इनको? I like it। आ गया, नजर आ गया, बोर्ड नजर आ गया। गांव का नाम है पिस्सू नगर। पिस्सू नगर, हाउ सिंबॉलिक। I like it। भैया, यही आप दोनों की मंजिल है, आगे बढ़ते रहिए। करण, अर्जुन, बेटा खाना खाने आ जाओ। माँ, माँ, देख देख, मैं तेरे लिए चूड़ियां लाया। मैं भी तेरे लिए चूड़ियां लाया हूँ। माँ मेरी चूड़ी पहनेंगे। पहले मेरी चूड़ी, पहले मेरी पूजा, पहले मेरी चूड़ी, चुप, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। बदमाशी क्यों करते हो? मैं दोनों की चूड़ियां पहनूंगी। हाँ माँ, आप दोनों को गाय दिख रही है क्या? नहीं, हमें हमें अपनी माँ दिख रही है। माँ, कौन सी माँ नजर आ रही है? हमारी माँ, करण और अर्जुन की माँ। ये मेरा भाई है अर्जुन। और ये मेरा भाई है करण। अर्जुन, और हमारा गांव है पिस्सू नगर। और पिस्सू नगर में हमारी माँ रहती है, जो पिछले 35 सालों से हमारा इंतजार कर रही है। 35 साल पहले ठाकुर दुर्बल सिंह ने हम दोनों को मरवा दिया था, लेकिन माँ को विश्वास था कि उसके करण अर्जुन आएंगे, इसलिए वो पूरे गांव में चिल्लाती रहती थी, कहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। She had some language problem। पर ये पिस्सू नगर नाम का गांव ना मैंने कभी पहले नहीं सुना है। आप पिस्सू नगर तो हम भी ना ही सुने। भाभी माँ, ये पिस्सू नगर सुन सुन के मैं जरा अभी आपने ठीक फरमाया, ये प्यार का बंधन ही तो है जिसने हमें और आपको बांधा हुआ। क्या बोले? अभी जी आपको पता है आपका मेरे से क्या रिश्ता था पिछले जन्म में? क्या रिश्ता था? जहां तक मुझे याद है भाभी जी, मैं एक अस्पताल में काम करता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप एक तो घोड़े के अस्पताल में काम करते थे? मैं भी आपसे कहा अस्तबल भाभी जी, आप ना जानबूझ के बड़ी क्यूट लगती है, लेकिन उसे अस्तबल कहते हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं। और आप एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी थी।
और आप मेरे अस्तबल में घुड़सवारी सीखने आया करती थी। अरे हम वो घोड़े की सवारी सीखते थे। हाँ भाभी जी, मुझे अभी तक याद है वो आपकी वो माइक्रो मिनी लाल स्कर्ट और नी लेंथ लेदर शूज, रियली हॉट भाभी जी, बहुत हॉट। और ना आपको घोड़सवारी सीखते सीखते मुझसे प्यार हो गया था। दिया, हमको आपसे प्यार हो गया। हाँ, हाँ तो वो वक्त लड्डू के भैया क्या कर रहे थे? घोड़े की लीद साफ करते थे। हाँ क्या बोले? अभी जब बात तो लड्डू के भैया क्यों ले आती हैं बीच में? क्या ठेका ले रखा है क्या उन्होंने आपका हर जन्म में? हमको क्या पता हम पिछले जन्म में क्या करते थे। हाँ तो भाभी जी मैं आपको बता रहा हूँ तो सुनिए ना आप मेरी बात। हाँ ठीक बा, बताइए। भाभी जी अगर देखा जाए सही मानों में ना तो आप मेरी फुल ऑन आइटम थी। क्या बोले? अगर तहजीब से कहा जाए तो आप और मैं प्रेमी प्रेमिका थे। वी वर लवर्स, वी वर इन लव, वी वर लव बर्ड्स। क्या बात कर रहे हैं? और भाभी जी आप मुझसे कम से कम दिन में 100 बार आई लव यू कहा करती थी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ भाभी जी आपके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। आई लव यू। हाँ तो लड्डू के भैया क्या करते थे उस वक्त? मैंने कहा ना आपसे, वो घोड़े की लीद साफ क्या करते थे। हाँ दिया, तो वो के अलावा क्या करते थे? हर समय थोड़ी ना कर सकते हैं घोड़े का लीद साफ। मुझे आपको आइडिया नहीं कि घोड़े किस मात्रा में, आई मीन इस ह्यूज अमाउंट ऑफ शिट। अभी जी उसको साफ करने के लिए खाने का काम नहीं है, उसके लिए पूरा आदमी लगता है एक 24/7। और वो लड्डू के भैया थे। और भाभी जी बड़े क्यूट लगते थे। वो तीली वाली झाड़ू लेकर खर खर मारते थे। उस वक्त नई नई मूछें आई थी, इसलिए क्यूट इडियट। नहीं ठीक से याद करके बताइए, बाकी टेम क्या करते थे? भाभी जी उसके लिए मुझे पिछले जन्म में जाना पड़ेगा और अपनी पुरानी यादों में खोना पड़ेगा भाभी जी। हाँ तो खो जाइए ना। लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी भाभी जी। हाँ क्या मदद करना है? आपको मुझे लगातार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहना है मुझे। अरे हम नहीं बोलेंगे ये सब। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लड्डू के भैया पिछले जन्म में क्या करते थे तो आपको बोलना पड़ेगा भाभी जी। क्या है कि इन लफ्जों का ना मेरे पिछले जन्म से बहुत इंपॉर्टेंट नाता है। आप तो ऐसे ही बोल दीजिए आई लव यू। हाँ ठीक है, बोल देते हैं। तो क्या आपको याद आ जाएगा उसके बाद? हाँ बिल्कुल याद आ जाएगा भाभी। ठीक बा, आई लव यू। मैं जा नहीं पाया भाभी जी, बोलिए। आई लव यू। अभी ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको ना मुझे लगातार आई लव यू बोलना पड़ेगा, तब ये मजा आएगा। ठीक है ना? आई लव यू, आई लव यू। एक मिनट जरा मुझे सांस लेने दीजिए भाभी जी। लेट मी डाइजेस्ट इट। ओके अब बोलिए आप मुझसे। हाँ, आई लव यू, 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 आई लव यू। आई लव यू टू। क्या बोले? भाभी जी मुझे याद आ रहा है। अरे आ गया याद। हाँ बताइए बताइए। आपके लड्डू के भैया एक बहुत बड़े अय्याश हुआ करते थे। माँ की तिजोरी से पैसे चुराकर जद्दत भाई के कोठे पर जाकर वो अय्याशी क्या करते थे। अरे ये क्या बोल रहे हैं? अभी जी अब एक बार तो माँ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और जद्दत भाई के कोठे से घसीट के नीचे लेके आई और रोड के ऊपर जो उन्होंने जुतियाया है उनको, उनकी जो धोती उतार के कई दिन तक तकलीफ होगी थी उनके उठने बैठने की। भाई हमें भी ले चल पिछले जन्म में। तेरी अम्मा को ले जाऊंगा, मरता क्यों नहीं बे। अभी जी बदतमीज आगे, मैं चलता हूँ। आज फुलवा देवी की बरसों की तपस्या पूरी हो गई, उसके करण अर्जुन आ गए। आप ठीक से बताएंगे डिटेल में कि आखिर माजरा क्या है? अरे फुलवा देवी पिस्सू नगर की बहुत बड़ी जमींदारनी थी।
मेरा मतलब आज भी है। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की जमीन जायदाद खेत खलिहान सब कुछ है, लेकिन उस गांव के एक गंदे आदमी ठाकुर दुर्बल सिंह की उसकी जमीन जायदाद पे गंदी निगाह थी। हाँ लायर जी, फिर क्या हुआ? भाभी जी, इट्स नॉट लायर, इट्स लॉयर। सही पकड़े हैं। अब फिर क्या हुआ, बताइए बताइए। अरे फिर उस ठाकुर दुर्बल सिंह ने फुलवा देवी के हस्बैंड का कत्ल कर दिया और उसके बाद इन दोनों का भी कत्ल कर दिया। मेरा मतलब करण अर्जुन का कत्ल कर दिया। दिया आई का मतलब ठाकुर दुर्बल सिंह अभी भी जिंदा है का? अरे नहीं नहीं, ठाकुर दुर्बल सिंह को तो फुलवा देवी ने उसी टाइम गोली मार दी थी। अच्छा, वो कमबख्त मर गया और अभी हमारे पीछे पड़ा रहता। और क्या? वो सब ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं? देखो बेटा, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक माँ को उसके बिछड़े हुए बच्चे मिल जाएं, और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? हाँ कि ई पिछले जन्म में करण अर्जुन थे, लेकिन ई जन्म में तो बरबूती जी और मनमोहन तिवारी हैं क्या? नहीं। देखो बेटा, रिश्ते जो होते हैं वो जन्मों के मोहताज नहीं होते। अरे भगवान जब रिश्ते बनाता है तो उसमें ये जन्मों के बंधन नहीं डालता, और ये तो माँ बेटों का रिश्ता है। बहुत सही फरमाया श्रीमान जी, हमने भी यही महसूस किया है कि रिश्ते जो हैं वो जन्म के बंधन से बंधे नहीं होते। चड्डे, मेरा मतलब चड्डा जी, अर्जुन ठीक कह रहा है। बेशक हमने दूसरा जन्म दिया, लेकिन आज भी हम अपने आप को माँ के बहुत करीब पाते हैं। माँ। चड्डा जी, हमें हमारी माँ के पास ले चलिए। हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। हमें नहीं चाहिए धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें खेत खलियान, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से मिलना है। माँ। अरे धन्य हो तुम बच्चों, धन्य हो, और धन्य है तुम लोगों की माँ फुलवा देवी। अरे जब तुम उसके सामने जाओगे, खुशी के मारे तुमको देख के पागल हो जाएगी वो। करण अर्जुन। अरे वो देखो अपनी माँ को, कैसे तुम्हारी याद में माँ। मैं करण अर्जुन आएंगे, मैं करण अर्जुन आएंगे। देख माँ, तेरे करण अर्जुन आ गए। मैं करण हूँ माँ। मैं अर्जुन हूँ माँ। मैं करण अर्जुन आएंगे, मैं करण अर्जुन आएंगे। चड्डे, मतलब इसे चड्डा, ये तुम्हें देख के रिएक्ट ही नहीं कर रही है यार। बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। भाई तुम्हारी माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इस उम्र में उसकी याददाश्त भी टैब बोल चुकी है, और तुम दोनों की याद में उसने अपने आप को शराब में डुबा लिया है। सारा दिन बस पीती रहती है और एक ही जुमला रटती रहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आ तो गए हैं यार, और कितना आएंगे। अरे लेकिन तुम्हारी माँ को भी तो याद दिलवाना जरूरी है कि उसके बच्चे आ गए हैं, ताकि वो अपनी करोड़ों की जायदाद तुम दोनों के नाम करके गंगा स्नान कर सके। मैं करण अर्जुन आएंगे। लेकिन कैसे याद दिलवाएं इन्हें कि उनके करण अर्जुन आ गए हैं? इसके लिए एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक? कैसा नाटक? तुम दोनों को शायद याद नहीं कि पिछले जन्म में तुम दोनों के साथ क्या हुआ था। धुंधला सा तो याद है, वो ठाकुर दुर्बल सिंह ने हम दोनों भाइयों को मरवा दिया था। अरे भाई, जब दुर्बल सिंह ने तुम दोनों पे जानलेवा हमला किया तो तुम दोनों की शादी हो रही थी। तुम्हारी माँ गा रही थी, नाच रही थी, खुश हो रही थी, और तभी दुर्बल सिंह ने तुम दोनों पे जानलेवा हमला किया और गोली मार दी। बस उसी दौरान तुम्हारी माँ की याददाश्त चली गई। तो अब इनकी याददाश्त कैसे वापस लाई जाए? इसके लिए तुम दोनों की शादी का नाटक करना पड़ेगा।
अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जोरावर और बख्तावर को तुम्हारी नकली दुल्हन बनाकर यहाँ मंडप में बिठा देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि उस माहौल को देख के तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी और फिर सारी करोड़ों की जायदाद तुम दोनों के नाम हो जाएगी। ठीक है, हम इनकी याददाश्त आने के लिए ये नाटक करेंगे। मैं अर्जुन आएंगे। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। अभी फेरे लीजिए। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्मादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। विवाह संपन्न हुआ। अरे भाई, अरे बधाई हो। अरे विवाह संपन्न हो गया, जाके माँ का आशीर्वाद ले लो। माँ चड्डे, मतलब चड्डा जी, विवाह संपन्न हो गया लेकिन माँ की याददाश्त नहीं आई अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए हमें बच्चे पैदा करने की नौबत आ जाए? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे मुझे लग रहा है तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस आ रही है। मेरे बेटे आ गए। मैं कल अर्जुन आ गए। मैं कल अर्जुन आ गए। माँ, तेरे करण अर्जुन वापस आ गए हैं माँ। अब हमारी जो जमीन बरसों से बंजर पड़ी है उस पे हल चलेगा और अब हम अपनी माँ के हाथों ट्यूबवेल में नहाएंगे। अरे भाई, अरे जब तुम्हारी माँ तुम्हें नहलाती थी तब तुम बहुत छोटे थे, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, खुद भी तो नहा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो अपनी माँ के हाथों ही ट्यूबवेल में नहाएंगे। अरे समझो बेटा, ऐसी अजीबोगरीब जिद नहीं करते। अरे ऐसे तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस चली जाएगी। अर्जुन, तुम ज्यादा जज्बाती हो रहे हो यार। देखो, अगर माँ की याददाश्त वापस चली गई तो जो माँ ने हमारे लिए प्रॉपर्टी रखी है, जायदाद रखी है, जो हमें इतने चाव से देना चाहती है, वो हमें कैसे दे पाएगी? समझे क्यों? अरे हम वाकई जज्बाती हो गए थे, हम माफी चाहते हैं। देखो चड्डा जी, देखिए अब तो माँ की याददाश्त वापस आ गई है, अब तो प्रॉपर्टी हमारे नाम करवाइए। अरे भाई, तुम दोनों की तो प्रॉपर्टी है। अभी अभी फुलवा देवी की याददाश्त वापस आई है। तुम ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ, मैं कल ही वसीयत तैयार करवा के इसके साथ तुम्हारे घर आता हूँ। मैं कल अर्जुन आ गए। मैं कल अर्जुन आ गए। एक्चुअली पहले तो पहचानी नहीं हमको, याददाश्त हिल गई थोड़ी सी, लेकिन बाद में पहचान गई। वो अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे और तिवारी जी के नाम करना चाह रही हैं। वाओ! अब तुम देखना, हम दोनों ना करोड़पति हो जाएंगे। क्या क्या कर रहे हो? अभी मैंने अपनी नाखून फाइल किए हैं। तुम्हें ग्रूमिंग क्लासेस चलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने खेतों में हल चलाएंगे, हम अपने खेतों में ज्वार पैदा करेंगे, गन्ना पैदा करेंगे, मूंगफली पैदा करेंगे, चावल पैदा बस करेंगे। बस बस ठीक, मुझे खेती करने का कोई शौक नहीं और ज्यादा उड़ो मत, ख्वाब मत देखो। क्यों ना देखूं ख्वाब? क्यों ना देखूं ख्वाब? बताओ मुझे। अरे क्योंकि तुम्हें जायदाद मिली कहाँ है? मिली नहीं है, लेकिन मिल जाएगी, ऑन द वर्ज। देखो, जब तक जायदाद मिले ना, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम किस किमाश की औरत हो यार, किस किमाश की औरत। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन तुम्हारी एक टांग चढ़ी रहती है हमेशा। ये तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें कोई लॉलीपॉप दिखा भी देता है तो उछल पड़ते हो। मुझे तो कोई लॉलीपॉप हाथ में थमा न दे, जब तक मैं खा न लूं, जब तक मैं चबा न लूं, पचा न लूं, मुझे यकीन नहीं होता। का नया नाटक है रे? हैं? का नाटक कर रहे हैं अम्मा? उन नल्ले के साथ में मिलके का नाटक कर रहा है तू? अरे पुनर्जन्म का कौन नाटक नहीं है, ये तो विधि का विधान है। देख रे बैल, तू जो है अपनी बातों से बहुरिया को बेवकूफ बना सकता है, हमको नहीं। साफ साफ बता का बात है, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। बस समाबास, बहुत सैली तुम्हारी जाति, बहुत सुन ली तुम्हारी फटकार। अब एक बात कान खोल के सुन लो, अब से सिर्फ तुम ही हमारी अम्मा नहीं हो,
बल्कि पिस्सू नगर में हमारी एक और अम्मा है। अब अगर हमारे साथ कोनो जाति वाती की ना तो हम पिस्सू नगर वाली हमारी अम्मा के पास चले जाएंगे। भाग! तेल लगा दिए हैं। भाई देखो करण, अब तो माँ करोड़ों की जायदाद हम दोनों के नाम करने वाली है। अर्जुन, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि जायदाद को लेकर हमारे और तुम्हारे बीच में कोई मतभेद हो। मैं भी नहीं चाहता कि जायदाद को लेकर हमारे बीच में कोई मतभेद हो। देखो, माँ के पास करीब 500 एकड़ जमीन है, 2 बंगले हैं, 2 करोड़ की ज्वेलरी होगी और एक घोड़े का अस्तबल है। तो जो भी चीजें हैं उनको आधा आधा कर लेते हैं। जैसे कि 500 एकड़ में से 250 एकड़ तुम्हारी, 2 बंगले में से 1 बंगला तुम्हारा, 2 करोड़ ज्वेलरी में से 1 करोड़ की ज्वेलरी तुम्हारी, बाकी घोड़े का जो अस्तबल है वो तुम रख लो अगर तुम्हें चाहिए तो। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि घोड़ों का अस्तबल भी हम दोनों मिलकर संभालें। नहीं अर्जुन, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हें चाहिए तो घोड़े का अस्तबल रख लो। नहीं देखो, इट्स ऑल योर्स। हाँ हाँ ठीक है, घोड़ों का अस्तबल तो हम मिलकर संभालेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो जायदाद का बंटवारा है ये भी हम दोनों ना करें तो अच्छा है। ये तुमने कितनी अच्छी बात की, तुमने दिल जीत लिया मेरा। हम अपनी 500 एकड़ जमीन पर हल चलाएंगे, उसमें टिंडे, टमाटर, कद्दू, बथुआ, निनुआ उगाएंगे। We'll have all exotic vegetables and totally organic. My God. बहुत सही बहुत सही। लेकिन कर हम ये भी चाहते हैं कि जो 2 बंगलों का बंटवारा है ना, ये बंटवारा हम ना करें बल्कि हम मिलकर दोनों उस बंगले में रहे। कितनी अच्छी बात कही अर्जुन, क्यों नहीं हम दोनों भाई मिलकर एक बंगले में रहेंगे अपनी अपनी बीवियों के साथ। जो दूसरा बंगला है हम दे देंगे नौकरों को। सही। अबे हंसना बंद करोगे, बोलोगे भी? मालिक भैया, सुनो है कि आप दोनों पिछले जन्म में कोई करोड़पति माँ के बेटे हो। इसमें क्या शक है, ये तो जग जाहिर है, पूरे कानपुर को पता है। थोड़ा न्यूज हो राइट। भैया जी, अब मुबारक हो, आप दोनों ने कितना अच्छा नसीब पाए हो। बैठे बैठे रोडपति से सीधे करोड़पति बन गए हैं आप। हलवा नहीं है ये, करोड़पति से करोड़पति बन गए। हमने पिछले जन्म में बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत खून बहाया है, तब जाके इस जन्म में हमें इसे प्रॉपर्टी हासिल हुई है। व्हाट आर यू टॉकिंग? नहीं, हासिल वासिल तो क्या हुई है, ये तो ऑलरेडी हमारी थी। एग्जैक्टली। सुना था सेठ जी की हर कुत्ते का दिन। मेरा मतलब है कि ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। तो क्या सेठ जी मेरी तनख्वाह दे दोगे? बेटे, अब तेरी तनख्वाह देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सच्ची? It's just peanuts for us, not even peanuts. What you say? तनख्वाह क्या है तुम्हारी? सेठ जी यही कोई 50,000 रुपए होगी। तिवारी, मतलब अर्जुन, इसको दे दो 2 लाख रुपए। जा दिए। मालिक, आपने टिल्लू को इतने सारे पिनट्स दिए हैं, मेरा मतलब है इतनी मेहरबानी कर रहे हो इस पे, तो मेरे पर मलखान पर भी थोड़ी बहुत मेहरबानी कर दो। भैया जी, हमें कौन से जाले लग रहे, हमें भी 2-4 लाख रुपए दे दो, कोई काम धंधा खोल लेंगे हम भी। अबे तुम्हें काम धंधा करने की जरूरत नहीं, जब हम है तो क्या। सही बात है, हमारी इतनी करोड़ों की जायदाद है, कहीं ना कहीं नौकर वोकर रख लेंगे। टीका, तुम इसको हम रखते हैं अस्तबल में। हाँ। घोड़े के लिए साफ करेगा। और
और मलखान को रख लेते हैं माली और इस टिल्लू को रख लेते हैं चौकीदार। सेठ जी अबे सर का डाल रहा, अबे भाग अर्जुन भाग, भाग करण भाग। अर्जुन सेठ जी अरे मोबाइल दे दो। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया माँ। आपने ऐसी हरकत करके माँ शब्द का अपमान किया है माँ। आज के बाद कोई बेटा अपनी माँ पे विश्वास नहीं करेगा माँ। आप पे धिक्कार है माँ। अब तुम चाहे जो भी कह लो, मैंने तो अपनी दोनों बेटियों की शादी तुम दोनों के साथ करके अपने माँ होने का फर्ज निभाया है। अरे क्या खाक फर्ज निभाया है आपने? आपने धोखा दिया है, चीटिंग की है आपने। हाँ, हम रिलेटिव के भैया के साथ अपनी बेटी का शादी कैसे किया? हाँ, वो हमरे पति हैं। और विभू मेरा हस्बैंड है। अरे फिर तो इन दोनों ने कानूनन जुर्म किया है। अरे जब इनकी पहले शादी हो चुकी थी तो इन्होंने हमारी फूल जैसी बच्चियों के साथ शादी क्यों की? ओ चड्डे, अबे हाँ चड्डे, शादी हमने नहीं की तेरी फूल जैसी बच्चियों से। तूने धोखा दिया है, तूने शादी करवाई है हमारी धोखे से। यू आर अ कॉन मैन, यू आर अ कॉन मैन। अब धोखे से ही सही, पर शादी तो हो गई ना। अब तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना ये जो वीडियो है ना, ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। हाँ मम्मी माफ कर दीजिए दोनों भाभी माओ। इन दोनों ने अपने प्लान में शामिल करने के लिए मुझे बड़े तगड़े शौक देने का वादा किया था। What? इसका मतलब ये सब नाटक था। तो एक्चुअली मैंने और तिवारी जी ने अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी कि एक करोड़पति बुढ़िया के बेटों ने पुनर्जन्म लिया है और उनका नाम है करण और अर्जुन। और हम लालच में आ गए क्योंकि हमारा धंधा उस वक्त मंदा चल रहा था। लेकिन हमें क्या खबर थी कि उस बुढ़िया की सब साजिश थी। वो कमबख्त अपनी वो अधेड़ उम्र की बेटियां हमसे भेड़ना चाहती थी। दिया, लेकिन अब तो आप लोगों का शादी हो गया है ना उसके साथ। हाँ, अब क्या करेंगे? और अब तो बकायदा उन लोगों के पास सबूत है कि आपकी शादी हो गई है। हाँ। अड्डू, अड्डू प्लीज, अड्डू प्लीज हमें बचा लो। अड्डू प्लीज हमें बचा लो। हमें बचा लीजिए भाभी जी। मेरे करण अर्जुन जेल जाएंगे। मेरे करण अर्जुन जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? यहाँ हमारी बैंड बजी हुई है और तुम्हें मजाक पूछ रही है? मजाक पूछ रही है? I like it. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।